मिडिल ईस्ट फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। यमन के आसमान में ऐसा धमाका हुआ है जिसने सऊदी अरब ही नहीं, तुर्की को भी बड़े झटके से झकझोर दिया है। दावा है कि हूती विद्रोहियों ने तुर्की के सबसे एडवांस्ड अकिंसी ड्रोन को मार गिराया है। वही अकिंसी ड्रोन जिसे तुर्की अपनी डिफेंस पावर का गेम चेंजर बताता है और जिसे सऊदी अरब अपनी सैन्य ताकत का नया हथियार मानकर ऑपरेट कर रहा था। और सुनिए, हाईली एडवांस्ड अकिंसी ड्रोन को मार गिराने वाले हूती कोई व्यवस्थित सेना नहीं है, बल्कि एक विद्रोही संगठन है जो सऊदी अरब की मिलिट्री पावर को अकेले ललकार रहे हैं और मौके मौके से उनकी धुलाई भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक ड्रोन का नहीं है, सवाल पूरे खाड़ी क्षेत्र का है। क्या यमन में फिर जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या हूती अब सऊदी अरब को खुली चुनौती दे चुके हैं? और क्या ईरान समर्थित हूती बनाम अमेरिका समर्थित सऊदी अरब की टक्कर पूरे मिडिल ईस्ट को एक बार फिर आग में झोंक सकती है? हैरानी की बात यह है कि जिस ड्रोन को दुश्मन के इलाके में लंबी दूरी तक हमला करने और बेहद कठिन मिशनों के लिए बनाया गया था, वही ड्रोन यमन के आसमान में बच नहीं सका। हूतियों के इस सफल हमले के बाद अब सऊदी अरब की सैन्य क्षमता ही नहीं, बल्कि तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री की साख भी जो है दांव पर लग चुकी है। क्या हूती पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? क्या उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने नई छलांग लगा ली है, या फिर मिडिल ईस्ट में एक नई सैन्य रणनीति का खेल शुरू हो चुका है? अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे यमन के आसमान से आई उस बड़ी खबर की पूरी कहानी जिसने सऊदी अरब, तुर्की और पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आखिर अकिंसी ड्रोन कैसे निशाना बना, हूतियों ने क्या दावा किया और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपे रणनीतिक मायने क्या हैं? वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा आपके होश उड़ा सकता है। पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट लगातार उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। लाल सागर में तनाव, मिसाइल हमले, ड्रोन ऑपरेशन और क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष के बीच अब एक और बड़ा दावा सामने आया है। यमन के हूती विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने सऊदी अरब द्वारा ऑपरेट किए जा रहे तुर्की के बायर कटार अकिंसी ड्रोन को अल-जौफ प्रांत के ऊपर मार गिराया। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया कि यह ड्रोन यमन की हवाई सीमा में मिलिट्री मिशन पर था और उसी दौरान हूती लड़ाकों ने उसे अपना निशाना बनाया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अकिंसी ड्रोन इतना खास क्यों है जिसे मार गिराया जाना सऊदी अरब समेत तुर्की के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल अकिंसी कोई सामान्य ड्रोन नहीं है। यह तुर्की की कंपनी बायकर द्वारा विकसित एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्म्ड ड्रोन है। यह लंबी दूरी तक निगरानी कर सकता है, भारी हथियार ले जा सकता है और कई तरह के स्मार्ट गोला बारूद से लैस हो सकता है। तुर्की ने इसे अपनी रक्षा तकनीक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया हुआ है और दुनिया के कई देशों को इसके निर्यात की जो है कोशिश भी कर रहा है। सऊदी अरब ने भी इस ड्रोन पर बड़ा भरोसा जताया। साल 2023 में रियाद और तुर्की के बीच हुआ रक्षा समझौता दोनों देशों के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ माना गया। इस समझौते के तहत अकिंसी ड्रोन की खरीद, तकनीक, सहयोग और स्थानीय उत्पादन तक की योजना बनाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील की संभावित कीमत तकरीबन $3 अरब आंकी गई थी। हालांकि वास्तविक वित्तीय शर्तों का आधिकारिक खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हूती पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? पिछले कुछ सालों में हूती विद्रोहियों ने कई बार ड्रोन और मिसाइल हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने सऊदी अरब और लाल सागर क्षेत्र में कई सैन्य कार्रवाइयों का भी दावा किया है। अब अगर वे सच में एक हाईली एडवांस्ड आर्म ड्रोन को मार गिराने में सफल हुए हैं तो यह संकेत हो सकता है कि उनकी वायु रक्षा क्षमता पहले की तुलना में कितनी बेहतरीन हुई है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि और तकनीकी प्रमाण फिलहाल अभी सामने नहीं आए हैं और न ही सऊदी अरब ने कोई ऐसा अभी औपचारिक तौर से कुछ स्वीकार किया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक और बड़ा रणनीतिक पहलू भी है। सऊदी अरब लंबे समय से यमन में अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हूती विद्रोही लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किसी भी हवाई अभियान का जवाब देने में सक्षम है। ऐसे में यह घटना दोनों पक्षों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का एक नया अध्याय बन सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यमन के आसमान में गिरा ये ड्रोन आने वाले बड़े संघर्ष की सिर्फ एक चेतावनी है? क्या हूती
अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं? क्या सऊदी अरब अपनी रणनीति बदलेगा? और क्या तुर्की के सबसे चर्चित ड्रोन की विश्वसनीयता पर अब नए सवाल उठेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में जो शांति बनी हुई थी वो फिलहाल अभी एक नाजुक दौर में है और यमन के आसमान में हुई ये घटना आने वाले समय की दिशा तय करने वाली कड़ी साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है? क्या ईरान समर्थित हुती विद्रोही आने वाले दिनों में इसी तरीके से अमेरिका के दोस्त सऊदी अरब के घमंड और उसकी हेकड़ी को मसल कर रख देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।